हम लोग बोलते हैं कि ऑक्सीडाइज हुआ। अब देखो, अमोनिया है NH3, नाइट्रोजन का जो वैलेंसी है वो कितना है? तो स्टेबल होने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन्स वो लेगा, तो इसका वैलेंसी हो जाएगा -3। ठीक, तो ये ऑलरेडी कंप्लीटली रिड्यूस्ड है, 3 हाइड्रोजन लेके ये स्टेबल अमोनिया बना चुका। इसमें और हाइड्रोजन हम दे सकते हैं, देने का दे सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। NH4 प्लस बन जाएगा, लेकिन एक स्टेबल मॉलिक्यूल नहीं बनेगा, तो आयन बन जाएगा। तो मॉलिक्यूल फॉर्म में अमोनिया, तो अब हम इसको और ज़्यादा रिड्यूस तो कर नहीं सकते, इसको ऑक्सीडाइज हम भले करेंगे। अच्छा, जो चीज़ अपने ऑक्सीडाइज हो जाए वो दूसरे को क्या करेगा? रिड्यूस करेगा। तो यहाँ पे अमोनिया इज रिएक्टिंग विथ क्यूप्रिक ऑक्साइड। क्यूप्रिक ऑक्साइड का कलर क्या होगा? देखो, कॉपर का जो जनरली कॉपर सल्फेट, ये वो सब चीज है, सब ब्लू रहेगा। हाँ, कॉपर क्लोराइड, ये वो। कॉपर ऑक्साइड जो है ब्लैक, ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म ब्लैक। अमोनिया रिएक्टिंग विथ क्यूप्रिक ऑक्साइड टू फॉर्म कॉपर प्लस वाटर प्लस नाइट्रोजन गैस। ओके, इसका क्या हुआ? अमोनिया नाइट्रोजन में कन्वर्ट हुआ, इट गॉट ऑक्सीडाइज्ड और रिड्यूस्ड। इसमें इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या है नाइट्रोजन का? NH3 में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर, हाँ, -3। हम वैलेंसी नहीं पूछे, ऑक्सीडेशन नंबर पूछे। जब भी ऑक्सीडेशन नंबर पूछते हैं तो चार्ज के साथ बताना है। और नाइट्रोजन का ये अपने एलिमेंटल फॉर्म में है, इसीलिए 0, ना ये इलेक्ट्रॉन लेगा ना देगा, ये स्टेबल है ऑलरेडी। तो -3 से 0 की तरफ गया भैया, तो ये क्या हो गया? रिड्यूस कि ऑक्सीडाइज, क्योंकि इलेक्ट्रॉन गेन किया। देखो, पॉजिटिव की तरफ गया ना, तो वो हो गया ऑक्सीडाइज। अगर घटा, नेगेटिव की तरफ गया, तो उसको बोलते हैं रिड्यूस। तो ये हुआ ऑक्सीडाइज। एकदम डाउट है तो अभी क्लियर कर लो। -3 है नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर, क्यों? NH3 में H क्या फॉर्म में था? इस आयन का क्या नाम है? ये हाइड्रोजन है। H- आयन क्या कहलाता है? हाइड्राइड। हाइड्राइड, ठीक है, हाइड्राइड, ठीक है। H+ प्रोटॉन, H+ इज प्रोटॉन। ये क्या है? हाइड्रोनियम आयन। और ये क्या है? हाइड्रोक्सिल आयन। ठीक है, ये चारों को नोट करो, जरूरी है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। हाइड्राइड प्रोटॉन,
हाइड्रोनियम आयन, हाइड्रोक्सिल आयन। ठीक है, हाइड्रोजन इज ए यूनिक एलिमेंट बिकॉज इट शोज द प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप 1 एंड ग्रुप 17। ग्रुप 1 एलिमेंट जो है इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करता है, इसके कारण क्या चार्ज बनाएगा, पॉजिटिव। सो ये बन गया प्रोटॉन, उसका एक लौता इलेक्ट्रॉन था वो भी वो दे दिया, तो बचा एक प्रोटॉन मात्र, तो उसको हम लोग बोलेंगे प्रोटॉन। और एक हाइड्रोजन एटम अगर एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर ले तो अब उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 2 हो जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन उसके पास पहले से था, एक और इलेक्ट्रॉन आ गया, 2 इलेक्ट्रॉन हो गया, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2। अच्छा, दो इलेक्ट्रॉन्स वाला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसका है, किसका है, किस एलिमेंट का है 2 इलेक्ट्रॉन का कॉन्फ़िगरेशन, हीलियम का है। हीलियम इज ए नोबल गैस, नोबल गैस का मतलब स्टेबल, तो भैया ये भी स्टेबल है। स्टेबल मतलब स्टेबल स्टेबल नहीं, देखो वो एक स्टेबिलिटी इज ए रिलेटिव टर्म, ओके, how stable and all those things. Anyway, so here hydride proton hydronium ion, hydronium ion कैसे बना, H plus ion plus water, हाइड्रोनियम आयन बनाएगा। हाइड्रोक्सिल आयन कहां से बना, H2O ऑन डिसोसिएशन और आयोनाइजेशन, आयोनाइजेशन will give H plus and OH minus ion। क्यों, वाटर इज ए कोवेलेंट कंपाउंड। अब देखो ये वाला कॉन्सेप्ट भी क्लियर एकदम समझना चाहिए। ऑक्सीडेशन, यहां पे हम लोग लिख रहे हैं ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन कैसे नंबर पता लगाते हैं, एक कंपाउंड में जो उसका दूसरा वाला है उसको इसके साथ बैलेंस किया गया, इधर नाइट्रोजन का -3 निकला क्योंकि हाइड्रोजन माइनस में H माइनस है, तो -3 इधर है। और जब भी कोई एलिमेंट, जैसे कि अभी ये देखो, ये बताओ मेरे हमको कि कॉपर का क्या है ऑक्सीडेशन नंबर इसमें, हाँ 2+ है, ऑक्सीजन का क्योंकि 2- होता है। अब ये कॉपर जाके बन गया यहाँ पे, ये सिंपल कॉपर, ये इसका क्या रहेगा ऑक्सीडेशन नंबर, 0 रहेगा क्योंकि एलिमेंटल फॉर्म में है। अब आप देखिए ये +2 वाला बन गया 0, इसका मतलब +2 पहले था, अब वो घट गया कि नंबर बढ़ गया, 0 हो गया, रेड्यूस हो गया ना, हाँ रेड्यूस, सिंपल। तो नंबर क्या हो रहा है देख लीजिए, ऑक्सीडेशन नंबर घटा यानी रेड्यूस, बढ़ा यानी ऑक्सीडाइज। -3 से 0 गया मतलब बढ़ा कि घटा, माइनस से 0 की तरफ गया यानी पॉजिटिव की तरफ गया ना, तो बढ़ा, वैल्यू उसका बढ़ा। ठीक है, अब जो भी चीज ऑक्सीडाइज होगा अपने दूसरे चीज को क्या करेगा, रेड्यूस कर देगा, इसका मतलब इट इज ए गुड reducing agent. So here ammonia is acting as a reducing agent, ठीक है। सो इसके अंदर ये वाला हम लोग देखे रिएक्शन, अमोनिया रिएक्टिंग विद cupric oxide to give reddish brown solid copper, water and nitrogen gas। लेड ऑक्साइड भी अमोनिया के साथ रिएक्ट करके सिमिलर रिएक्शन देगा, lead oxide plus ammonia giving rise to lead plus water plus नाइट्रोजन। अब बताइए इसमें
नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर, हाँ प्लस माइनस ऑक्सीडेशन, और नाइट्रोजन इधर आ गया, ये नाइट्रोजन 0। तो इसका तो हो गया भैया ऑक्सीडेशन। और लेड का क्या हो रहा है, लेड ऑक्साइड, लेड का कितना है 2+, और यहाँ पे ओनली लेड है, इसका होगा 0। तो +2 से 0 की तरफ गया, यानी वैल्यू इसका घट हो गया, रिड्यूस हो गया। ठीक है, सो हियर ऑल्सो वी कैन सी अमोनिया इज एक्टिंग एज ए रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, अब नाइट्रोजन कलेक्शन कैसे होगा, बाय द डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर, डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर। रिडक्शन में और एक इक्वेशन देख रहे हैं, अमोनिया क्लोरीन को हाइड्रोजन क्लोराइड में कन्वर्ट कर सकता है। अमोनिया विल रिएक्ट विथ क्लोरीन गैस टू फॉर्म नाइट्रोजन प्लस 6HCl। ज़्यादातर बच्चा इसमें सोचेगा ये तो अमोनियम क्लोराइड बना देगा, है ना, अमोनिया प्लस क्लोरीन अमोनियम क्लोराइड होगा। अमोनियम क्लोराइड का फॉर्मूला, हाँ है, है अमोनियम आयन का फॉर्मूला NH4 चार्ज प्लस क्लोराइड आयन Cl -1 है। तो जब ये +1 है, ये -1 है, तो सीधा सीधा इसका फॉर्मूला बनेगा NH4Cl अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, तो भैया एक तो हाइड्रोजन इसको मिलेगा और तब ना NH4Cl बनेगा, तो केवल क्लोरीन हम लोग दिए इधर, तो यहाँ नाइट्रोजन गैस निकलेगा और HCl बनेगा। इफ वी आर टेकिंग अमोनिया इन एक्सेस, अमोनिया अगर हम ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन में लें तब जो है ये रिएक्शन, देन फर्दर दिस HCl is going to react with ammonia to form ammonium chloride। ठीक है, so overall reaction is given as ammonia is reacting with chlorine gas to form nitrogen plus ammonium chloride। Okay, that is overall reaction। Nitrogen gas will also release and salt ammonium chloride also form। This appears as what color, yellowish green। We are taking one yellowish green gas and we are mixing with a colorless gas, then what you will get, a colorless gas and white color solid, ammonium chloride is solid, white color solid। क्योंकि तुमको तुमको जो है ये वाला टाइप का क्वेश्चन प्रैक्टिकल और इसको मिला के है, तो ये चीज़ हम लोग को हमेशा ध्यान में रखना है। अगर ऑक्सीजन बोल रहा है, ओके ऑक्सीजन इज ए कलरलेस गैस, इट विल रीकिंडल बर्निंग स्प्लिंटर। अच्छा, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस, अच्छा इट हैज़ हैविंग द स्मेल ऑफ रॉटन एग्स। एंड हाइड्रोजन सल्फाइड उसका रिएक्शन है लेड एसीटेट के साथ रिएक्ट करने से ब्लैक प्रेसिपिटेट बनाएगा, लेड सल्फाइड वाला ब्लैक प्रेसिपिटेट। लेड नाइट्रेट को भी अगर हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ रिएक्ट करेंगे वो भी ब्लैक प्रेसिपिटेट लेड सल्फाइड का बनाएगा। उसी तरीके से, और जैसे कि सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड इट इज़ ए कलरलेस गैस, ओडरलेस गैस। ओके,
डज नॉट सपोर्ट कंबशन, फ्लेम विल बी एक्सटिंग्विश्ड। लेकिन सल्फर डाइऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों ही किस टाइप के गैसेस हैं? एसिडिक हैं, क्योंकि नॉन मेटल का ऑक्साइड है तो दोनों एसिडिक गैसेस हैं। ठीक है, तो दोनों जब एसिडिक गैसेस हैं, इन दोनों के बीच में भी फर्क हम लोग को पता लगाना होगा। उसके लिए कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट होता है, पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन। एसिडिफाइड पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन में देंगे तो कलर जो है वो पिंक से चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। उसी तरह पोटेशियम डाइक्रोमेट सॉल्यूशन से होगा। अगर अमोनिया को कंफर्म करना है, क्योंकि दूसरे गैसेस भी हो सकते हैं जो कि बेसिक नेचर के हों, लेकिन हम जानना चाहते हैं कि भैया ये अमोनिया अमोनिया गैस है कि नहीं, तो उसके लिए क्या यूज करना होगा? रिएजेंट का नाम है नेस्लर्स रिएजेंट। अमोनिया इज हैविंग पंजेंट ओडर, कलरलेस गैस बट पंजेंट ओडर, खराब लगेगा स्मेल एकदम अमोनिया का। अच्छा, सो it will react with Nessler's reagent. What is Nessler's reagent? K2HgI4. ओके, ये जो K2HgI4 है Nessler's reagent, इसके साथ रिएक्ट करने के बाद अमोनिया एक ब्राउन कलर बनाएगा। ये उसका पॉजिटिव टेस्ट है। ठीक है, इसी तरीके से अलग अलग गैसेस का आपके मैनुअल में भी है। आपके एनालिटिकल केमिस्ट्री में जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो तो इस बार केवल सॉल्ट्स का है। ओके, लेकिन कभी कभार गैसेस के नेचर के थोड़ा सा बोल सकता है। गैसेस में जैसे क्लोरीन गैस है, क्लोरीन गैस पीरियोडिक टेबल वाला चीज है, लास्ट ईयर का है बेसिकली। क्लोरीन गैस इज येलोइश ग्रीन गैस, आयोडीन इज लिक्विड सॉलिड वाटर, इट इज सॉलिड क्रिस्टल एट रूम टेम्परेचर। लेकिन जब उसको हीट करते हैं तो वो रेडिश ब्राउन फ्यूम्स टाइप का उड़ जाता है, दैट इज कॉल्ड सब्लिमेशन रिएक्शन। सॉलिड से डायरेक्ट गैस बन जाएगा, सो आयोडीन वेपर निकल जाएगा, तो वो सब्लिमेशन रिएक्शन रेडिश ब्राउन गैस। अच्छा, एक और रेडिश ब्राउन गैस होता है जो कि एसिडिक नेचर होता है, कौन सा? पंजेंट ओडर रेडिश ब्राउन गैस, ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस। ओके, क्योंकि पिछली बार हम लोग देखे थे थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ नाइट्रेट्स। नाइट्रेट्स को जब हम लोग हीट करते हैं तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन निकलेगा। मेटल जैसे चेंज होते रहता है, केवल दो मेटल्स का फर्क रहेगा, पोटेशियम और मर्क्यूरी, बाकी सब ऑक्साइड बनाएगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। तो ये सब बेसिकली क्लास 9 का कुछ कुछ चीज है, प्रैक्टिकल का भी मिलाया हुआ। कुछ चीज ऐसा है जो कि तुमको फिर से इसमें दिया गया, जैसे कि हाँ, क्लोरीन गैस एक येलोइश ग्रीन गैस है। अच्छा, और ये गैस डिसअपियर हो जाएगा और तुमको क्या दिखाई देगा? कलरलेस गैस आ जाएगा। नाइट्रोजन इज ए कलरलेस गैस, ये तो एटमॉस्फेयर में 70% है, इसका ना कोई स्मेल है ना कोई कलर है, और ज़्यादा रिएक्टिव भी नहीं है किसी चीज़ के साथ उतना रिएक्शन। और क्या बनाया? अमोनियम क्लोराइड बनाया, ये डेंस वाइट फ्यूम्स बनता है, ये इंपॉर्टेंट है। अमोनियम क्लोराइड अपीयर्स इन द डेंस वाइट फ्यूम्स। ठीक, but when chlorine is in excess, okay, then the products are hydrogen chloride and yellow colored highly explosive liquid nitrogen trichloride, NCl3. अच्छा, अब देखो क्या हो रहा है। नाइट्रोजन -3, अब यहां पे नाइट्रोजन, ऑक्सीडेशन नंबर बोलो। क्लोराइड आयन का क्या है? क्लोराइड का क्या है? -1 ना, तो इधर नाइट्रोजन का क्या होगा? हाँ, देखा, इधर भी 3 है इधर भी 3 है, लेकिन चार्ज अलग है। अब अमोनिया का क्या हो गया? ऑक्सीडेशन रिडक्शन।
क्लोराइड आयन है ना Cl माइनस, और 3 ठो क्लोराइड आयन है, तो 3 क्लोराइड आयन्स जब बनेगा तो -3 चार्ज लेके आया, वो उसको बैलेंस कर रहा है एक अकेला नाइट्रोजन, तो उसके ऊपर कम से कम -3 का चार्ज होना चाहिए, ये +3 का चार्ज होना चाहिए, तभी तो +3 -3 दोनों बैलेंस होगा। ठीक है, तो -3 से +3 हो गया, यानी इसका क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया, और क्लोरीन का HCl में जो कन्वर्ट हुआ, गेन ऑफ हाइड्रोजन गेन किया ना, गेन ऑफ हाइड्रोजन इज आल्सो नोन एज रिडक्शन, गेन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, गेन ऑफ हाइड्रोजन इज रिडक्शन, पुराना डेफिनेशन वो यूज कर सकते हो। तो यहां पे भी तुम देख रहे हो कि अमोनिया इज एक्टिंग एज ए व्हाट एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि खुद उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है, ठीक है। अच्छा, ये जो NCl3 है, इट इज हाईली एक्सप्लोसिव बोल के लिखा है, येलो कलर्ड हाईली एक्सप्लोसिव लिक्विड नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड इज फॉर्म्ड। अच्छा, इतना एक्सप्लोसिव क्यों है भैया? एक्सप्लोसिव बनने के लिए कुछ क्राइटेरिया भी होता है क्या? जो चीज बहुत ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में है वो बढ़िया एक्सप्लोसिव बनेगा, जो चीज हाईली रिड्यूस्ड फॉर्म में है वो बढ़िया एक्सप्लोसिव बनेगा। देखो, इसका मजेदार चीज ये है कि नाइट्रोजन है +3 फॉर्म में, लेकिन इसमें एक ठो ऑक्सीजन नहीं है, और ये ऑक्सीडाइज्ड है। NH3 रिड्यूस्ड फॉर्म था और NCl3 ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म है, बिना ऑक्सीजन का लेन देन। हाँ, लॉस ऑफ हाइड्रोजन है, इसीलिए ऑक्सीजन, उस तरीके से भी तुम बोल सकते हो, है ना। ठीक है, नेक्स्ट, रिएक्शन विथ एसिड्स HCl HNO3 H2SO4 थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, रिएक्शन एक्व सॉल्यूशन विथ सॉल्युबल मेटल्स। ठीक है, हो गया। नेक्स्ट, टेस्ट फॉर अमोनिया गैस एंड अमोनियम आयंस। यहाँ पे आ गए हम लोग एप्लीकेशन, थोड़ा सा प्रैक्टिकल पार्ट में। देव, रीड करो। फिर से बोलो तो, ये जो पहले वाला क्या बोले, ये जो HCl वाला डुबाएगा, क्या बोले, नहीं समझ। हाँ, कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है कि नहीं होता, ये तुम्हारा प्रश्न था। नहीं, यहाँ पे अमोनिया रिएक्टिंग विथ HCl टू फॉर्म अमोनियम क्लोराइड। हाँ, ठीक है। हम्म 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 हाँ, K2HgI4। हम्म हम्म ठीक है, ये इसका मेन रिएक्शन जो हम लोग इसमें, वो है नेस्लर्स रिएजेंट
Ca2HgI4. Okay, it will give what color? Brown color. Next, uses of ammonia, Adil. मोटर बंद कर दो ना. क्या CF2 का, हाँ CF2Cl, हाँ कार्बन, ये सब क्लोरोफ्लोरोकार्बन का ही अलग अलग कंपाउंड्स हैं. ओके, क्लोरोफ्लोरो का, सो क्लोरो डाइफ्लोरोकार्बन ऐसे बोलोगे. वो उसका जो रिएक्टेंट था डाइक्लोरो डाइफ्लोरोकार्बन ऐसे बोलोगे. क्लोरीन, हाँ हाँ, क्लोरीन फ्री रेडिकल. अच्छा ठीक है, हम लोग वन बाय वन देखते हैं. चलो, पहला जो है लिक्विड अमोनिया इज यूज्ड एज ए रेफ्रिजरेंट इन आइस प्लांट. हाँ रेफ्रिजरेंट. अच्छा, ये सुने होंगे कि रेफ्रिजरेटर जो है उसमें कूलेंट रहता है. कभी कभी बोलता है सर गैस लीक हो गया होगा, ख़त्म हो गया, गैस भर देते हैं. तो क्या गैस भरता है उसमें? एसी में भी भरता है और फ्रिज वगैरह में भी भरता है. तो उसमें कोई एक ऐसे गैस की ज़रूरत पड़ती है जो कि हीट एक्सचेंजर का काम करे. हीट एक्सचेंजर मतलब क्या? अब जैसे कि तुम देखोगे फ्रिज के पीछे बहुत सारा जाली जाली टाइप का बना रहता है. ओके, तो सॉरी, टेम्परेचर एक तरफ घटाना है. अगर किसी भी सिस्टम में से हीट बाहर निकालना है, टू रिमूव दैट हीट देयर इज ए कंप्रेसर. वो कंप्रेसर क्या करेगा? किसी भी गैस को जब हम लोग कंप्रेस करते हैं तो उसमें कूलिंग इफेक्ट आता है. हाँ, ऐसा क्यों? व्हेन यू हीट ए गैस इट विल कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपैंड. एक्सपैंड. अच्छा, अब जैसे कि गर्म हवा बाहर चल रहा है, गर्मी का समय है, समझो बड़ी बेहद गर्मी हो रहा है, और तुमने क्या किया कि एक चटाई नुमा चीज लगा दिया जो घास टाइप का नहीं बोलते हैं, और उसमें से वो हवा छनते हुए अंदर आया, ठंडा हो जाता है वो हवा. कूलर में देखो जो आजकल आता है हनी कुंभ स्ट्रक्चर. आजकल घास नहीं रहता ना कूलर में, ऑब्जर्व किया? आजकल आता है पेपर. घास के जगह पे हेक्सागन शेप में पेपर रहता है, उसमें हनी कुंभ ऐसे करके वो लोग उसको बोलता है. तो क्या है इसके पीछे? घास हो या हनी कुंभ हो, जो भी हो, उसमें क्या प्रिंसिपल क्या है? इफ वार्म एयर विल गेट कंप्रेस्ड पास थ्रू समथिंग इट विल कूल डाउन. तो डिजाइन ऑफ बिल्डिंग्स में भी इसका एक उपयोग किया जाता है. तुम देखोगे जो थोड़े से पुराने टाइप के बिल्डिंग्स हैं
जिस तरफ बहुत ज़्यादा धूप आती है उस तरफ क्या करते हैं, जयपुर टाइप का जो पुराना डिज़ाइन है वहाँ पे तो जालीदार टाइप का तुमको दीवार एक रहेगा, कंटिन्यूस दीवार नहीं रहेगा, जालीदार टाइप का रहेगा। हाँ हाँ, जालीदार टाइप का। तो वो केवल कॉस्मेटिक पर्पस नहीं है, उसमें से जब गर्म हवा पास होता है तो वो कंप्रेस होते हुए अंदर जाता है, वो कूल डाउन हो जाता है ऑटोमेटिकली। द पीपल हु आर इनसाइड दैट बिल्डिंग दे फील दैट एयर इज कूल डाउन। ओके, तो सिमिलर यहाँ कंप्रेसर क्या कर रहा है, कंप्रेसर गैस को कंप्रेस किया, उसका टेम्परेचर घटा, लेकिन इस प्रोसेस में हीट तो कहीं जाना है, वो हीट जाएगा कहाँ, वो हीट जल्दी निकल जाए इसीलिए वो रेडिएटर बनाया गया, जो कि बोलते हैं इतना साला जाली 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 टाइप के फ्रिज के पीछे जो रहता है, उससे गर्मी आसानी से जो है एटमॉस्फेयर में चला जाएगा। हम लोग को इसके अंदर एक सर्कुलेटिंग चीज चाहिए, जाली के अंदर ये सब में एक सर्कुलेटिंग गैस चाहिए। कौन सा गैस यूज करें, नॉर्मल एयर यूज कर लें, कर सकते हो, लेकिन अगर कोई ऐसा गैस यूज किया जाए जिसका एनर्जी ऑफ वेपराइजेशन हाई रहे तो और भी अच्छा। यानी जैसे लिक्विड अमोनिया है 5700 कैलोरीज पर मोल एट -33 डिग्री सेंटीग्रेड, द हीट इज टेकन फ्रॉम द सराउंडिंग बॉडीज विच आर कंसिक्वेंटली कूल डाउन। ये बाहर का गर्मी ले लेगा, यानी फ्रिज के अंदर का गर्मी ले लेगा जिससे कि वो ठंडा हो जाएगा, और फिर जो सर्कुलेट होगा तो उसमें से वो पीछे जाली से उस गर्मी को हटा देगा। इस तरीके से वो काम करेगा। चलो जो उतना डिटेल में छोड़ो। CFC कार्बन क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC। अच्छा, जनरली हम लोग को नाम केमिकल का नाम पहले से हम लोग बोलते हैं, पीछे से नहीं ना बोलते हैं। जैसे कैल्शियम सल्फेट है, ऑक्सीजन सल्फर कैल्शियम करके नहीं बोलते, लेकिन यहाँ पे तुम देख रहे हो इट इज ऑल मेड अप ऑफ नॉन मेटल्स। कार्बन, फ्लोरीन, क्लोरीन सभी नॉन मेटल्स हैं, इन सबका ये कंपाउंड बना कोवालेंट, तो इसको हम लोग बोलते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स आर कॉल्ड CFCs। इसका एक प्रॉब्लम ये है कि ये ओजोन लेयर O3 ओजोन के साथ रिएक्ट करके उसको डिप्लीट कर देता है, यानी उसका लेयर खत्म कर देता है। तो इस बीच में क्या हुआ था, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन जब चला, ढेर सारा AC कूलर फ्रिज इंडस्ट्री वगैरह में भी यूज़ होता है वो सब चीज़, और एयरलाइंस वगैरह में भी यूज़ होने के कारण क्या हुआ, ओजोन में एक बहुत बड़ा होल हो गया। तो इस बड़ा चिंता का विषय हो गया, क्योंकि ओजोन का एक प्रोटेक्टिव फंक्शन है। अल्ट्रावायलेट रेज जो सन से आते हैं वो ये O3 उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, तो वो नहीं हो पा रहा था, तो उसके कारण स्किन कैंसर का रेट बढ़ गया, इंसिडेंस ऑफ स्किन कैंसर इंक्रीज। तो अब इसके जगह पे हम लोग जो है दूसरे केमिकल्स को भी यूज कर सकते हैं। ओके ओके, व्हाट इज द एडवांटेजेस ऑफ अमोनिया एज ए रेफ्रिजरेंट? It does not deplete. देखो ये सब एडवांटेज अमोनिया का है कि भैया थर्मोडाइनमिक प्रॉपर्टी ज़्यादा है, एनवायरमेंटली ओजोन लेयर को डैमेज नहीं करेगा। अगर बाई चांस अमोनिया लीक हो भी गया तो उसमें लाएगा, आप समझ जाओगे कि अरे भैया अमोनिया लीक हो रहा है ये वो। लेकिन एक जो इसके साथ दिक्कत है, अमोनिया हाईली रिएक्टिव है, और हम लोग को अंदर में कॉपर का सब यूज़ करना पड़ता है ताकि बहुत अच्छा से हीट एक्सचेंज ना होना है, तो कॉपर का यूज़ कर, और कॉपर अमोनिया के साथ रिएक्ट कर जाएगा, और रिएक्ट कर जाएगा, ऑक्सीजन भी उपलब्ध है ये है। तो कंपैटिबिलिटी नहीं होने के कारण और बहुत ज़्यादा हाई कॉन्सेंट्रेशन में अमोनिया पॉइजनस भी हो सकता है।
तो इन सभी चीज़ों के कारण अमोनिया को प्रैक्टिकली यूज नहीं करते हैं. Ammonia is used as an important laboratory reagent in the qualitative analysis as it gives characteristic colored metal hydroxide precipitates. अच्छा, ये क्या मतलब हुआ? ये वाला पॉइंट 2 नंबर का समझे. Ammonia solution is used as an important laboratory reagent in the qualitative analysis as it gives characteristic colored metallic hydroxide precipitates. डायरेक्ट अमोनिया नहीं है बाबू, यहाँ पे अमोनियम हाइड्रोक्साइड की बात हुई. एनालिटिकल केमिस्ट्री में हम लोग 2 टाइप के एल्कली यूज किए. क्या क्या? हाँ, स्ट्रॉन्ग एल्कली वो हो गया, और वीक एल्कली क्या था? अमोनियम हाइड्रोक्साइड. वही चीज़ बताया कि एनालिटिकल केमिस्ट्री में हम लोग अमोनियम हाइड्रोक्साइड यूज कर रहे हैं. अमोनिया सॉल्यूशन का मतलब है वो हुआ अमोनियम हाइड्रोक्साइड. तीसरा पॉइंट, aqueous ammonia emulsifies or dissolves fats, grease, etc. So it is used to remove grease and precipitation reactions from clothes, precipitation stains from clothes, for cleaning tiles and windows. Okay, लेकिन यूज तो होता है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन डायरेक्ट अमोनिया नहीं, अमोनियम कंपाउंड्स हैं. अमोनियम कंपाउंड्स को डिटर्जेंट्स वगैरह में, लॉन्ड्री वॉशिंग में, ये सब चीज़ में एक्स्ट्रा इसके लिए यूज़ किया जाता है. अमोनिया इज़ यूज फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ नाइट्रोजिनस फर्टिलाइज़र. फर्टिलाइज़र में क्या आ रहा है? अमोनियम सल्फेट, डाई अमोनियम, हाइड्रोजन फॉस्फेट, अमोनियम नाइट्रेट एंड यूरिया. ये सब का मैन्युफैक्चरिंग में अमोनिया चाहिए. अमोनिया रिएक्ट्स विद कार्बन डाइऑक्साइड एट 150 डिग्री सेंटीग्रेड, 150 एटमॉस्फेरिक प्रेशर टू गिव यूरिया विच इज़ वैल्यूबल नाइट्रोजिनस फर्टिलाइज़र. यूरिया हमेशा भारत देश में मार होते रहता है, मार. यूरिया का कमी हो गया, यूरिया का कमी हो गया, दंगा हो जाता था साला. यूरिया नहीं मिल रहा है, ब्लैक में जा रहा है, किसान मर रहा है, ये वो वगड़म फगड़म. मोदिया क्या किया? नीम मिला दिया उसमें, नीम यूरिया में. होता क्या था? किसान को यूरिया चाहिए, इट इज ए गुड फर्टिलाइजर फॉर द प्लांट, प्लांट नीड्स नाइट्रोजन. अब उसने क्या किया? लगा दिया उसमें नीम कोटिंग. अब नीम कोटिंग लगाने के कारण क्या हुआ? अमोनिया का इंडस्ट्री में इतना ज़्यादा डिमांड है. ये लोग क्या करता था, गवर्नमेंट तो सब्सिडी, किसान के लिए तो सब्सिडी में ना यूरिया देती है, ये लोग अंदर अंदर अपना सेटिंग करके वो यूरिया उठा लेता था. मार्केट से यूरिया गायब, किसान के पास यूरिया नहीं. यूरिया नहीं तो भाई उत्पादन कम होगा, तो इसमें तो लगा दिया नीम कोटिंग. नीम कोटिंग लगा दिया. अब इंडस्ट्री क्या करेगा? उसका अचार डालेगा, उसको तो प्योर फॉर्म चाहिए ना. अब जो है मार्केट में कोई कमी नहीं. आओ भैया कितना यूरिया चाहिए, दुकान वाला बैठा रहता है, मक्खी मारता है, कोई टेंशन है नहीं यूरिया का. और जो इंडस्ट्री वाला है जिसको ओरिजिनल यूरिया चाहिए, किसान का मार के नहीं ले सकता है, वो अपना वो उसका प्रॉपर रेट दे के खरीदेगा. तो बहुत सारा इसका इम्पोर्टेंस है. ये एक तरीका हुआ. अमोनिया विद कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्शन करके यूरिया बनता है. एक्सप्लोजिव्स लाइक अमोनियम नाइट्रेट, ओके, जो हमारे ये पटाखे वटाखे में हम लोग डाल रहे हैं, क्या कंपाउंड है? अमोनियम नाइट्रेट. उसमें जो अनार वगैरह डाल रहे, फुलझड़ी में जो आ रहा, वो सब सितारे बितारे निकलते रहते हैं, वो क्या है? दे आर ऑल मेटल कंपाउंड्स. अच्छा, अमोनियम डाइक्रोमेट रिएक्शन हम लोग देखे वॉल्केनो लास्ट ईयर. थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनियम डाइक्रोमेट गिव्स नाइट्रोजन गैस अलॉन्ग विथ क्रोमियम ऑक्साइड, क्रोमिक ऑक्साइड. ओके, उसी तरीके से अलग अलग मेटल सॉल्ट्स हैं, वो जब इसमें बर्न करते हैं ना, वो कैरेक्टरिस्टिक कलर्स देंगे. हाँ, जैसे फ्लेम टेस्ट भी हम लोग देखे, फ्लेम टेस्ट में आता है अलग अलग कलर्स वो. अच्छा, ये अमोनियम नाइट्रेट एक्सप्लोजिव है. ओके, क्यों एक्सप्लोजिव है? जब हीट होता है तो क्या बोला? N2O. N2O क्या है? क्या है? नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड. N2O है ना बाबू, अमोनियम नाइट्रेट. हाँ, नाइट्रेट on thermal decomposition gives rise to nitrous acid plus water vapor. Okay,
हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ओके उसके बाद अदर अमोनियम सॉल्ट सच एज अमोनियम कार्बोनेट, अमोनियम क्लोराइड यूज्ड इन ड्राई सेल्स एंड द प्रिपरेशन ऑफ दिस वन। ठीक है, नाइलॉन, रेयन, सोडियम साइमाइड, प्लास्टिक डाइस, सोडियम कार्बोनेट, सॉल्वे प्रोसेस, इससे छोटे छोटे मोटर एप्लीकेशन। हाँ, नाइट्रिक एसिड बाय ऑस्टवाल्ड प्रोसेस। नाइट्रिक एसिड के अंदर ज़्यादा डिटेल्स हम लोग पढ़ेंगे, ऑस्टवाल्ड प्रोसेस। तो ये सभी में हम लोग देखेंगे नेम्ड रिएक्शंस है कुछ ना कुछ। अमोनिया में हेवर्स प्रोसेस है, उसी तरीके से जो है कुछ ना कुछ हर इस चैप्टर में कोई ना कोई एक नेम्ड रिएक्शन टाइप का चीज़ है, उसको हम लोग प्रॉपरली ध्यान देना है। ये सभी चैप्टर्स को समरी टाइप में टेबल बना के अगर नहीं बना के पढ़ेंगे तो दिक्कत होगा पढ़ने में, और टेबल जब बना लेंगे तब बहुत ही आसान हो जाएगा चीज़। हम भी बनाएंगे टेबल को, अपने से भी पढ़ते हुए उसको बनाना। चलो और कोई डाउट्स है तो पूछो। चलो ठीक है, तब हम लोग यू कैन प्रोसीड, वी विल डिस्कस टुमारो। कल फिर बायो शुरू हो जाएगा। कल का क्लास जो है थोड़ा सा लेट चलेगा।